हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 दी अनसीन चैलेंज, ऐसी चुनौती जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो किस प्रकार उसका हम सामना करें। इससे पहले हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। याद रखना दोस्तों, पॉजिटिव टेस्ट और पॉजिटिव केस के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक व्यक्ति 6 में से सीवियरली इल होता है अगर वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड होता है तो, और 100 में से केवल एक की मृत्यु होती है, और वो भी तब जब वो कोमोर्बिड हो, अर्थात उसके पहले से ही शरीर में कुछ 4-5 मुख्य रूप से बीमारियां उपलब्ध हो। जो कोरोना वायरस है, इसका नाम आपको पता है SARS-CoV-2, कोविड-19 पेंडेमिक है, महामारी है। ये क्या करता है? इट टाइटली बाइंड्स टू ह्यूमन सेल्स, जो मानव के कोशिकाएं हैं उनसे ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है। इसके इन्फेक्शन होने के बाद होता क्या है, जो बॉडी हमारी है, इट स्टार्ट एंगेजिंग इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को स्वयं ही समाप्त करना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं रिकवरी रेट की। हरियाणा में रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 84.5% है। ये डेली चेंज हो रहा है, और जो ब्रैकेट में फिगर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया के 84.4%, यानी इतने लोग 100 में से लगभग 84 लोग भारत में रिकवर हो रहे हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन से, और हरियाणा में यह संख्या 84.5 के आसपास है। और मोर्टेलिटी जो रेट है 0.93%, ये हरियाणा का है, और इंडिया का है 1.16%। वो भी जिनको कुछ कोमोबिडिटी है, जिसको पहले से कुछ बीमारियां हैं, और ये बीमारी है, ये इनक्योरेबल नहीं है, जैसे कि कैंसर है, एड्स है। कैंसर और एड्स का इलाज नहीं है, लेकिन कोविड-19 का इलाज संभव है। ये सब सारे फैक्ट्स मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किए ताकि आप मानसिक रूप से ये ना समझ लें कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सूचनाएं आपके पास सोशल मीडिया से हर पल आ रही हैं। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से मैं ये मानता हूं कि देयर आर द 3 इडियट्स, फियर, वरी और स्ट्रेस, भय, चिंता और तनाव, जिसको आप कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की। ये समय भी गुजर जाए। जब भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, वो ये याद कर ले। खास करके अगर आप किसी नेगेटिव स्थिति में हैं तो एक बार याद कर लें कि ये समय भी गुजर जाएगा, या इसको आप हाथ से लिखकर प्रिंट आउट निकालकर अपने घर में चिपका लें जगह जगह। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट फियर। अननोन चीजों से व्यक्ति का जो भय होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं तो क्या चीज है? आप सामान्य व्यक्ति हैं, क्योंकि हर किसी में ऐसा होता है। पर याद रखना, मैं यह नहीं कहना चाहता कि आपको उसको अनुभव करने की जरूरत है। यह बात फियर की। आपके सामने कोई खतरा आने वाला है, उससे भी हमें भय बहुत अधिक लगता है बजाय खतरे के। जिसे याद रखें, असली प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आने का भय ज्यादा होता है, और वो आज हमारे साथ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समस्या को आने का हम इंतजार करें, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, और सामान्य व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है। मनोशास्त्र के अनुसार आपकी जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही है, आप सामान्य हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट इडियट, जिसको मैं बोलता हूं वरी, चिंता। किसी वस्तु पर, एनवायरमेंट पर, परिवार को, किसी को भी कंट्रोल, उस पर अपना नियंत्रण, आधिपत्य जमाने की जो हमारी गहरी इच्छा होती है, वो चिंता का मुख्य कारण होता है। अगर आपके अंदर ऐसी बात है, ऐसी इच्छा आपके अंदर होती है, तो यू आर नॉट यूनिक। हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि किसी को कंट्रोल करने से आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो ईगो है, वो इन्फ्लेट होता है, आपको कुछ अचीवमेंट जैसा लगता है, तो आप सामान्य हैं। लेकिन याद रखना, अगर किसी स्थिति को आप कंट्रोल कर सकते हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं। और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो फिर उस पर भी चिंता करने की कोई बात नहीं। इफ यू कैन कंट्रोल अ सिचुएशन, व्हाई वरी? इफ यू कैन नॉट कंट्रोल अ सिचुएशन, देन अगेन व्हाई वरी? क्यों चिंता करना? चिंता से छुटकारा पा नहीं सकता। आपको बहुत एडवाइस मिलेंगे, आप पॉजिटिव रहो यार, ऑप्टिमिस्टिक रहो यार, आप चिंता छोड़ दो, नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है।
मानव का ये इनहेरेंट ट्रेट है, कोई छुटकारा पा नहीं सकता इसमें, और आप भी नहीं और हम भी नहीं। जब इसको छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं तो इससे टैकल कैसे करें, ये परेशानी का कारण भी होती है। फिर कैसे करें? आप क्या करें, चिंता करने के लिए अपने 24 घंटों में से कुछ समय अलग से निकाल लें कि भाई इस समय रात के 8 बजे, 9 बजे, सुबह 7 बजे, जब भी आपको समय मिलता है 20 मिनट बैठ के मैं चिंता करूंगा। आप देखना चिंता ही खत्म हो जाएगी। और ये अभ्यास अगर बार बार हम करेंगे तो जो एक्सेसिव वरी है वो हमारी खत्म हो जाएगी। रिसर्च से ही निकल कर आए, तो मैं इसको एकेडमिक नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैंने किसी को साइट नहीं किया है। अगली बात, बहुत अत्यधिक चिंता से बचने का एक तरीका होता है सेल्फ टॉक, अपने आप से अपना नाम लेकर बात करें। जैसे, राजेश तुम किस मूर्खता में पड़े हो यार, सिर्फ सावधानी बरतो और हम बच जाएंगे। मतलब एंगेज विद योरसेल्फ एंड टॉक टू सेल्फ, और अपना नाम लेकर आप अपने आप से बात करें। एक तरह से दिस इज नॉट द सेल्फ काउंसलिंग। इस प्रकार आप एक्सेसिव वरी से बच सकते हैं। और तीसरा जो इडियट है वो है स्ट्रेस। दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही हैं आज, वो स्ट्रेस उसका कारण है। सबसे खतरनाक जो आज अगर कोई बीमारी है कोविड-19 से भी, वो स्ट्रेस। स्ट्रेस ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो हमारी बीमारियां हैं उनका बहुत बढ़िया दोस्त होता है। ये इंतजार करता है कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी हो, या ये जब व्यक्ति के अंदर घुस जाता है अत्यधिक रूप से तो ये बीमारियों को इनवाइट करता है, और दोनों प्रकार की, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। और सबसे पहला इसका टारगेट होता है हमारा इम्यून सिस्टम। इसको पता है कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इसका गार्ड है, तो सबसे पहले वो अटैक करता है हमारे गार्ड पर, हमारे सुरक्षा कवच पर, और ये हर व्यक्ति में पाया जाता है। हम जानबूझकर स्ट्रेस नहीं लेते, अपने आप ही आ जाता है। फिर इसे बचे कैसे? बहुत सारी सलाहें आपको मिलेंगी। आज के जमाने में सलाह की इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है दैट इज थॉट डाइवर्सन। विचारों में परिवर्तन करें, उसकी दिशा में परिवर्तन करें, और अपना नाम ले बार बार, अरे राजेश इतना क्यों डर रहा है। दिस वे यू विल टेक मोर प्रिकॉशंस। एटलीस्ट आप उस पेंडेमिक से बचे रहेंगे, और पेंडेमिक से पहले होने वाली बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। याद रखें, पहली बार आपको स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है, इससे पहले भी आपको स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, फिर भी आज आप जिंदा हैं, लेकिन आपको इसे मैनेज करना होगा। कैसे? थॉट डाइवर्सन से। अगर आपको बार बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप अनुभव करते हैं तो अपने शरीर को 1-2 बार स्ट्रेच करें, ऐसे करके, ऐसे स्ट्रेच योरसेल्फ। देखना कुछ क्षण के लिए जो स्ट्रेसफुल एक प्रक्रिया थी उसमें ब्रेक मिलेगा, उसकी स्पीड में ब्रेक लगेगा। और अपनी जो बायोलॉजी है उसको सुने। सोने की इच्छा होती है, उस पर ध्यान दें, ये करना पड़ेगा आपको। और इससे भी अगर बात नहीं बनती है, कुछ नहीं करना है, सिंपली जस्ट गेट अप एंड ग्लांस इन द मिरर। एक बार शीशे में आप अपने आप को देखकर अपनी शक्ल देख लें, अपनी आंखों से आंखें एक बार मिलाएं, एंड यू विल कम टू नो कि आप किस स्थिति में। और फिर उससे पूछें शीशे में, राजेश आप ऐसे थे? मतलब ये आपका फियर, स्ट्रेस, वरी, तीनों में बहुत कारगर विधि है। और अंतिम बात करते हैं हम कि साइकोलॉजी एट रेस्क्यू, मनोशास्त्र या साइकोलॉजी या मनोविज्ञान किस प्रकार से हमारी मदद कर सकता है। याद रखें, हम अपने जीवन को वैसा ही बनाते हैं जैसा हम भारी वस्तुओं को परसीव करते हैं, उसका प्रोटेक्शन करते हैं। या तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए, या फिर आप मॉडिफाई होने के लिए तैयार रहिए। कोई और कर देगा, या तो कोई बीमारी कर देगी, या कोई और व्यक्ति आपके व्यवहार को मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफिकेशन होना जरूर है हर पल। तो क्यों ना आप स्वयं परिवर्तन करें, क्योंकि जब आप स्वयं परिवर्तन करेंगे तो आप अपने अनुसार परिवर्तन करेंगे, अपनी जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करेंगे, तो वो हमेशा आपके फायदेमंद की बात होगी। चेंज इज ऑलवेज बेटर इफ दैट चेंज इज फ्रॉम विद इन एंड योरसेल्फ। परसेप्शन जो है हमारी सेलुलर साइकोलॉजी, हमारी कोशिकाओं का भी एक मनोशास्त्र है।
उसको शेप अप करती है। हमारे सेल, हमारी कोशिकाएं, उनका भी एक बिहेवियर होता है। तो जो परसेप्शन है हमारी कोशिकाओं के व्यवहार को शेप अप करता है, और वो सारी कोशिकाएं, सारे सेल मिलकर हमारे व्यवहार को शेप अप करते हैं, जो बाहरी व्यवहार है। और वो सब हमारी मेंटल स्टेट, मेंटल बायोलॉजी को रेगुलेट करते हैं। मतलब जो चीज जैसी है उसको उसी प्रकार, उसी स्थिति में परसीव कीजिए। थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन हो जाएगा। अगर आप शेर को शेर समझेंगे तो आपको बचने का, उसका इलाज भी आप ढूंढेंगे। अगर शेर को आप बिल्ली समझ बैठे तो आप सोचेंगे बिल्ली मेरा क्या बिगाड़ेगी। मेरा इशारा किधर है आप समझ रहे होंगे। प्राणायाम और योग ब्रह्मास्त्र, अमोघ अस्त्र है। ये आपका अपना है, कहीं बाहर से नहीं आया है, और आप इस बारे में जानते हैं कि कितना इसकी यूटिलिटी कितनी है। जब आप जानते हैं, समझते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और स्वास्थ्य बहुत तेजी से नीचे गिरता है, लेकिन जब ऊपर उठता है तो उसको समय लगता है। इस बात को आप समझें और जानें। इसीलिए हमें स्ट्रेस का कारण भी हमारा यही होता है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आज हम बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर बाद हमारे को जुकाम हो गया है, कुछ और समस्या उत्पन्न हो गई, उसको ठीक होने में समय लगेगा। तो वो हमारा स्ट्रेस के लेवल को बढ़ा देता है। अगर इस रियलिटी को हम जानते हैं कि बीमार होना बड़ा आसान है, स्वस्थ होने में समय लगता है, इट हेल्प्स अस इन मेंटेनिंग आवर साइकोलॉजिकल वेलबींग। और अंतिम बात मैं करता हूं, एक रूल है 5 4 3 2 1 रूल। इसको आप फॉलो करें, इस पर ध्यान दें, इस अपने विचार प्रक्रिया, अपने कंसंट्रेशन को इस पर फोकस करें। 5 चीजों के बारे में देखें कि किन के आप 5 चीजों को आप देख सकते हो। 1, बल्ब जल रहा है, पर्दा लगा हुआ है, किताबें रखी हैं। दिस इज फर्स्ट। देन 4 थिंग्स यू कैन फील, उनको अनुभव कर सकते हैं आप, टच करके देखें। एक, ये चेयर है, ये बुक है, ये टेबल है, इस तरह से 4 चीजों। 3, यू कैन हियर, जिनको आप सुन सकते हैं। आंखें बंद करें, ध्यान दें। चिड़िया बोल रही है, उधर गाय बोल रही है, कुत्ता भौंक रहा है। हियर 3 थिंग्स, इन पर ध्यान दें। एंड 2 थिंग्स यू कैन स्मेल। नींद पर बढ़िया फूल आए, क्या खुशबू आ रही है, कोई पराठे बना रहा है। एंड अंतिम बात, 1 थिंग यू कैन टेस्ट। मतलब इफ यू एंगेज इन 5 4 3 2 1 रूल, सडनली यू विल बी बेटर। आप तीनों इडियट से निपट लेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से था। मैं आप सबके स्वस्थ होने की कामना करता हूं, और ये दुआ करता हूं कि मेरा कोई भी साथी, मेरे सभी देशवासी स्वस्थ रहे और हम सब मिलकर इस महामारी से निपट लें। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी कोविड-19 संक्रमण के कुछ फायदे। क्या फायदे इसके हो सकते हैं? जी हां, कुछ फायदे इसके हो सकते हैं। आप इंतजार कीजिए तब तक, और मैं जल्दी आपके साथ मिलूंगा इस वीडियो के साथ कि क्या क्या उसके फायदे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी साइकोलॉजिकल वेलबींग।